हम देखते हैं किम फैमिली, जॉन्स फैमिली और जो पार्क फैमिली थे, वो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और उनके बच्चों को देखते हैं कि ते वो मदर युंगी, जंगकुक, जिन, हॉबी, आई और नामचुन और जिन, ये सब लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे। सारे जो कजिन थे वो आपस में मस्ती कर रहे थे। वो सब लोग नेचर के करीब थे और वहां पे खेल कूद रहे थे। गाना बजा के मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, कोई सिंगिंग कर रहा था, ये सब कर रहा था। तब मिसेस किम की जो नजर है वो अपने बेटे के ऊपर जाती है और वो देखती है कि क्या करूं अपने बेटे का, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। वो देखती है कि उसका जो बेटा त्योंग है वो बैठ के अभी भी टैब में कुछ काम कर रहा है। इस नालायक बेटे मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कि यहाँ पे एंजॉय करे, अपने कजिन्स के साथ मस्ती करे, लेकिन बस काम काम काम। काम तो नामचुन भी करता है, वो नहीं अपने फैमिली को टाइम देता, बस खाली त्योंग ही है जो काम खाली करता है। और वो देखो एंजॉय कर रहा है, सब कर रहा है, यही मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा है। तभी मिस्टर जॉन और मिसेस पार्क की जो नजर है वो मिसेस किम के ऊपर जाती है। तब मिसेस जॉन पूछते हैं कि क्या हुआ मिसेस किम, कौन से तुम ख्यालों में खोई हुई हो। फिर मिसेस पार्क पूछती कि क्या हुआ, कुछ हुआ है बात। फिर जो मिसेस किम जो सोच रही थी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो कहती है कि क्या करूं, तुम दोनों को बताऊं कि मेरा जो ये बेटा है वो कुछ समझता ही नहीं है। कि मिसेस जॉन पूछते कि क्या हुआ, कौन से बेटे की तुम बात कर रही हो मिसेस किम। फिर मिसेस किम कहते हैं कि मिसेस जॉन से कि मैं अपने बेटे तिहान की बात कर रही हूँ, वो बिजनेस के सिवा तो और कुछ दिखता नहीं है। उससे बोलूं कि कहीं बाहर चल के हम घूमें तो वो जाता भी नहीं, पर जबरदस्ती करके तो ये यहाँ पे मेरे संग आया, देख रहे हो, ये यहाँ पे आने के बाद भी अपने कजिन्स के साथ एंजॉय करने की जगह पे ये बैठ के देखो क्या कर रहा है, बैठ के अपने टैब में बैठ के काम ही कर रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। फिर मिसेस पार्क बोलते हैं कि उससे काम होगा। फिर मिसेस किम कहती है कि काम तो सभी के पास होता है, तो क्या बिजनेस सब हैंडल नहीं करते, क्या नाम जो नहीं हैंडल कर रहा है, क्या तुम्हारा बेटा नहीं हैंडल करता है। फिर मिसेस पार्क बोलते हैं कि हाँ, और मिसेस जॉन भी बोलते हैं कि मेरा बेटा भी बिजनेस संभालता, वो भी हमारे को टाइम देता है, हमारे साथ रहता है, बाहर जाता है। तो मतलब तुम्हारे बेटे तो जो है वो तुम्हारा साथ देते, तुम्हारे साथ एंजॉय करते, घूमते फिरते सब करते हैं, बस ये ही मेरा नालायक बेटा ये कुछ नहीं सुनता है, ना मेरी बातें मिलती है। एक काम करो, अभी हम लोग बच्चों को अभी बारबेक्यू हम सबने तैयार करके रख दिया था, सब लोग पिलाते और इन सबको आपस में कुछ काम देते कि इसमें एक दूसरे के रोज आए मस्ती करें। फिर मिसेस जॉन मिसेस किम और मिसेस पा को कुछ बातें बताती है, बोलते ये तो सही बोल रहे हो, ये हम लोग करते हैं। और जो उनके हस्बैंड थे वो लोग अपने साइड में बैठ के अपनी बातें कर रहे थे। फिर इसके बाद मिसेस जॉन मिसेस किम मिसेस पार्क वो सब लोग उठती है और कहती है कि बच्चों बच्चों जल्दी आओ। फिर सारे लोग उठ जाते, फिर मिसेस किम कहते आओ, तुम भी उठो और यहाँ पे आओ। फिर जो त्योहार था अपनी मॉम की बातें सुनता है और वो भी उठ जाता है और वो भी आता है। फिर इसके बाद बच्चे सारे लोग आ जाते हैं मदद, तेहंग, नामजून, युंगी, जंको, पार्क, जमीनी, हमारे हॉबी, आयु, ये सारे लोग जिन ये सब लोग भी आके खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद मिसेस जॉन कहते हैं कि तुम सब लोग अब यहाँ पे आ ही चुके हो, तो अपने बारबेक्यू सब चीज रेडी करके रखते हैं, सेटअप करो और इसको बारबेक्यू आज हम लोग नहीं बनाएंगे, तुम सारे बच्चे लोग बनाओगे। कभी अपने
मॉम डैड को भी तो टाइम दिया करो और उन्हें भी थोड़ा सा एंजॉय करने का दे। आज तुम लोग बारबेक्यू बनाओ और हमें खिलाओ। हम भी तो देखें कि हमारे बच्चे कितने अच्छे से कर सकते हो और सब चीज हमने रखे है और सब चीज तुम लोग बनाओगे और आज हम लोग एंजॉय करेंगे। क्यों मिसेस किम, मिसेस पार्क? फिर बोलते हाँ, सही बोला है आपने। फिर वो सब लोग अब तीनों अपने जो हस्बैंड उन्हें भी बुला लेते हैं। फिर वो लोग भी आ जाते हैं। मिस्टर जॉन, मिस्टर किम और मिस्टर पार्क भी आ जाते हैं। सब लोग वहां पे आ जाते हैं। फिर सारे बच्चे बोलते हैं ठीक है त्यों, तुम भी यहाँ पे रहोगे और तुम लोग भी त्यों अपने कजन का हाथ बटाना है और तुम सारे लोग भी अपने कजन का हाथ बटाना है। कोई भी आपस में लड़ेगा नहीं, कोई झगड़ेगा नहीं, ठीक है? फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ। फिर जब मिसेस के में वो उन लोगों को काम देती है कि तुम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के लिए सारी चीज सेटअप करो, सब चीजें बनाओ, ये सब चीज को। फिर इसके बाद तो सब दे देते काम। फिर इसके बाद मिसेस किम, मिसेस जॉन, मिसेस पार्क वो लोग आके अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और उनके हस्बैंड भी लोग आके बैठ जाते हैं। फिर उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुम तीनों करने का क्या कर रहे हो? हाँ? तुम बच्चों को ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर इसके बाद मिसेस जॉन बोलते हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आता, बच्चे आपस में एक दूसरे क्लोज है, एक दूसरे के कजन्स है। वो आपस में जब कजन्स लोग मिलते हैं तो एंजॉय करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मस्ती करें। और को साथ में हमें भी तो टाइम मिलना चाहिए कि हम लोग नहीं है इंसान है कि हमें भी एंजॉय करना चाहिए। बच्चे लोग आज बारबेक्यू के लोग बनाएंगे, हम लोग खाली एंजॉय करेंगे और खाएंगे और यहाँ पे हम मस्ती करने के लिए आए हैं। ठीक? जो सा मिस्टर जॉन थे वो मिसेस जॉन की बातें सुन ठीक है और वो दोनों भी समझ जाते हैं। फिर सब लोग आपस में बैठे हुए थे। देखते हैं हम जो जिनकी हेल्प कर रहा था सब्जियां चॉपिंग करवाने में, कुछ स्वीट वाले बनाने में, चंकू का जो जिमी की हेल्प कर रहा था और हॉबी आयु की हेल्प कर रहा था और कुछ फ्रूट्स काट रहे थे क्योंकि खाने के लिए। और जो युंगी काम कर रहा था तो त्यौंग जो युंगी की हेल्प कर रहा था। फिर युंगी कुछ बारबेक्यू का मतलब चिकन का जो ड्रेस वो काट रहा था। फिर त्यौंग देखता है। फिर त्यौंग कहता है कि योंगी तुम ये इसे कैसे काट रहे हो? फिर जो योंगी उसे देखने लगता है। फिर त्यौंग उसके हाथ से ले लेता है कि इसे ऐसे काटते हैं। फिर जो त्यौंग है वो योंगी को बताने लगता है कि इसे कैसे काटना है। जो योंगी है वो त्यौंग को ही देख रहा था और उसके बाद जो त्यौंग उसको नजर आती है, योंगी उसे देख तुम मुझे क्यों देख रहे हो? फिर योंगी बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं, जो तुम बता रहे हो मैं उसी चीज को देख रहा हूँ। देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो तुम्हें बताना चाहिए हमारा। योंगी कहता है फिर इसके सब आपस में कहने लगते हैं और जो मिसेस किम की नजर जाती है अपने बेटे त्यौंग कि वो योंगी की मदद कर, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर इसके बाद ये सारे बच्चे लोग तैयारी करते हैं, फिर बारबेक्यू बनाते हैं और फिर इसके बाद अपने मॉम डैड को वो लोग देने लगते हैं, सब खाने लगते हैं, ट्रीट करने लगते हैं। फिर इसके बाद सारे लोग जो कजन थे वो आपस में बैठ जाते हैं अपने एक दूसरे के अपने सामने। सब लोग बैठे थे, बारबेक्यू वो भी बनाए थे। फिर वो भी एंजॉय से खा रहे थे, एक दूसरे को वो लोग आपस में ला रहे थे। फिर जो योंगी है वो त्योंग के सामने फूड करता है। फिर त्योंग उसे देखने लगता है। फिर योंगी है को देखने लगता त्योंग। फिर उसके बाद जो बाइट था वो खा लेता है हमारा योंगी के हाथों से। फिर इसके बाद सब लोग आपस में खाने लगते और योंगी शॉक था कि त्योंग ने उसने जो खिलाया था उसने खा लिया। योंगी के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। फिर सब लोग
मस्ती कर रहे थे, एंजॉय करते हैं। और वहाँ पे पहाड़ पे जब मस्ती करने के लिए तो सब लोग 3 दिन 3 दिन वहाँ पे लोग एंजॉय करते। और हमारी जो मिसेस किम ने वो अलग सा सेटअप करा था, वो था कि जो टेंट्स थे वो बहुत कम लेके आई थी। मतलब उन्हें ऐसा करा था कि जो नामचुन और जिन वो आपस में जो टेंट वो शेयर करें। जो जिन और नामजुन एक टेंट में थे और जो जंगकुक और जिमिन थे वो एक टेंट में ठहरे हुए थे। और आयु और जो हॉबी थे उनका अलग टेंट रखा था क्योंकि वो लड़की थी। और जो त्यांग और यंगे थे उनके जो टेंट एक ही थे। तो मतलब हमने ऐसा वाला सेटअप करा हुआ था और वो सब लोग एक ही टेंट में ठहरे हुए थे। और उसके बाद आप देखते अब उन लोगों का घर जाने का टाइम आता है, फिर सब लोग अपने कार में आके बैठ जाते हैं, फिर सब लोग अपने कार में बैठ के लेकर जाते हैं अपने घर के लिए। फिर सब लोग अपने जो घर में सब लोग आ जाते हैं और अपने मैंशन में सब लोग अपने अपने जो रूम थे वो रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए और सब जाके अपने रूम में आराम से सो जाते हैं। हम अगले दिन का देखते हैं, सब लोग की नींद खुल जाते, सब लोग नीचे आ जाते हैं। मिसेस किम, मिसेस और मिसेस पार्क उन लोगों ने जो ब्रेकफास्ट था वो बना के रेडी करे हुए थे और सब लोग आ जाते हैं। त्योंग, जुन, जिन, हॉबी, जंगकुक, जिम और यंगी वो भी आ गए थे और उनके फादर्स भी आ गए थे। सब लोग आपस में बैठ के खाना खाने लगते हैं। तब मिसेस किम, मिसेस जॉन और मिसेस पार्क आपस में तीनों एक दूसरे को एक बार देखती है। फिर इसके बाद मिसेस जॉन कहते कि बच्चों मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। फिर इसके बाद जो जिन, युंगी और जो जंगकुक थे वो अपनी जो मदर का वो देखने लगते हैं। और फिर मिसेस किम कहते कि नामचुन, त्योंग और आयु मुझे भी तुम तीनों से कुछ बात करनी है। वो भी अपनी मदर्स को देखने लगते हैं और मिस बार बोलते कि जिमिन हॉबी मुझे भी तुमसे बातें करनी है। फिर वो आपस में जो एक दूसरे को देखने के कि उन्हें क्या बात करनी है। फिर मिसेस किम कहते कि नामजुन, त्योंग और आयु मुझे ये तुमसे कहना है कि हमने तुम्हारी जो शादी वो फिक्स कर दी है। फिर मुझे पूछता है कि मॉम आपने मैरिज फिक्स की? हाँ, मैंने तुम्हारी मैरिज फिक्स करी है। और फिर मिसेस जॉन बोलते हैं कि जिन, जंगकुक और युंगी मैंने भी तुम्हारी जो मैरिज है फिक्स कर दी है। फिर मिसेस पार्क कहती है जिमिन और हॉबी मैंने भी तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और मैं तुम्हारी जो शादी करवाना चाहती और मैंने तुम्हारे लाइफ पार्टनर के बारे में भी बता देती तुम्हारी शादी मैं किससे करवाना चाहती हूँ। फिर मिसेस पार्क बताते हैं कि जिमिन तुम्हारी जो शादी मैंने जंगकुक के साथ फिक्स करी है और तुम्हारी शादी जंगकुक के साथ होने वाली है। जिमिन जंगकुक को देखता है, हॉबी मैंने तुम्हारी शादी मिसेस किम की डॉटर आयु के साथ फिक्स करी है, तुम्हारी शादी आयु के साथ होने वाली है। फिर मिसेस जॉन कहती है कि हाँ जिन बेटा मैंने तुम्हारी शादी है वो मिसेस किम के बड़े बेटे नामजुन के साथ मैंने फिक्स करी है। और जंगकुक तुम्हें तो पता चल गया कि तुम्हारी शादी मैंने मिसेस पार्क के बेटे जिनमें से किया, तुम्हारी शादी उससे होगी। और मिसेस जॉन कहते कि युंगी बेटा मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारी त्योंग के साथ फिक्स करी। फिर मिसेस किम बोलते कि हाँ मैंने तुम्हारी शादी त्योंग युंगी के साथ फिक्स करी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर जो त्योंग ये बात सुनता है तो उससे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उस टाइम वो टेबल पे कुछ नहीं कहता है। आपस में सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। त्योंग बोलता है कि मम मेरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। वहाँ पे उनकी भी कंपनी तो थी तो वो जो त्योंग था वो अपनी कंपनी के लिए
वहां से लेकर जाता है।